हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी वाला एनालिसिस मैंने पहले ही वीडियो बना करके डाल दिया है। तो एक बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं और इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊँगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और चौथे नंबर पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्रॉपर एनालिसिस रहेगा विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो आज के दिन भी इन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की हुई है। 3,937 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली है। FII पिछले 1-2 महीने से लगातार बिकवाली पर बिकवाली ठोक रहे हैं। बीच में एक आधे दिन इन्होंने खरीदारी की है, बट उतनी बड़ी खरीदारी नहीं की है। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकल रहा है और स्टॉक मार्केट भी लगातार पिछले 6 महीनों से डाउन साइड की तरफ खिसक रही है। DI की अगर बात करूं तो 4,769 करोड़ रुपए की ठीक ठाक खरीदारी की हुई है। यहाँ पर आज के दिन थोड़ा DI हावी है। तो ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव रह सकती है FIDI डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि DI ने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा खरीदारी कर रखी है। ठीक, बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। किसी भी स्टॉक्स की कोई एनालिसिस है तो भी वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आज की ताज़ा खबरों की बात करें तो FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ये मैंने बता दिया। इंडिया विक्स 4.7% बढ़ा हुआ है, विच आर द नेगेटिव फॉर आवर मार्केट। ठीक है, दिस इज नेगेटिव फॉर आवर मार्केट। इसके अलावा एक IPO है जो अभी के समय में चल रहा है, ऑन गोइंग IPO है। आप देख सकते हो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का IPO है। ऑफर प्राइस 401 रुपये, इश्यू साइज 445 से 472 करोड़ रुपए का है। और सब्सक्राइबर भी आप देख सकते हो, लोड साइड 26 है। ठीक है, तो अभी के समय आप अप्लाई के बारे में सोच सकते हो। और ऑन गोइंग IPO ये अभी चल रहा है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ICICI बैंक का स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं थी, बस 2-3 इंपॉर्टेंट ये खबरें थी, दोनों मैंने आपको बता दी हैं और कुछ खबरें नहीं आई है। तो अभी जो मैंने एनालिसिस डाला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो ये डाला हुआ मैंने HDFC बैंक का, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नीचे की तरफ कोई गैप नहीं बचा हुआ है, तो शानदार मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर जाता है तो ये कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, ये लेवल आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, HDFC बैंक का प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है। और इसके अलावा ICICI बैंक का यहाँ पर ये एनालिसिस बैठा हुआ है, आप ये भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर है ये। तो बाहर निकला पहला मूव, फेक देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन में। तो अभी हाल फिलहाल अगर ये तेजी आ रही है तो ये वाली डिमांड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा पैटर्न ऐसे कर रही है तो यहाँ पर भी इसने ऐसा किया था। ठीक है, तो या तो हम ये वाला कॉपी करें या फिर इन सब डिमांड्स को ऐड कर दें। तो ये प्रॉपर एनालिसिस आप चेक कर सकते हो, अपने टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है। आज की वीडियो में ICICI बैंक का मैंने पैनल एनालिसिस कर दिया। चलो देखते हैं दूसरा कोई स्टॉक देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने न्यूज़ देख ली, FIDI डाटा देख लिया, अब स्पेशल स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक चुना हुआ है मैंने वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर रखा है और 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर टोटल सप्लाई इतनी बैठ रही थी, ये मैंने ये देखो इतना लगा रखा है मैंने, और उसी के अंदर इसने जोल कर दिया है। और ये अगस्त से चल रहा है, पिछले साल की अगस्त से ये पैटर्न में इतना सेलिंग प्रेशर है, टोटल इतना। ठीक है, और अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है टोटल सेलिंग प्रेशर, समझ रहे हो। अब यहाँ से मार्केट को झोल करके या फिर पॉजिटिव कैंडल बना करके इसमें ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखाना चाहिए। अब देखो पहले तो इसने थोड़ा ठीक तेजी थोड़ी गिरावट दी, फिर सेंट्रल एरिया तैयार किया और उसके बाद में इस लेवल पर पहुंचने से पहले इसने झोल कर दिया, यहाँ पर एक ट्रेंगल से पैटर्न बना दिया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, पहले ऊपर गई, पहले क्या कहते हैं इसको, पहले डिमांड कम थी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। ये होता है वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सप्लाई कम थी, फिर और ज़्यादा आ गई, फिर और ज़्यादा आ गई, फिर और ज़्यादा आ गई। ठीक है, ये वॉल्यूम एनालिसिस के अंडर में आता है। फिर इसने ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, तो पहला मूव नीचे की तरफ आता है,
ठीक है। सप्लाई, इसकी सप्लाई स्ट्रेंगल से पैटर्न की सप्लाई तो यहीं पर समाप्त हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि 811 के लेवल से अगर ये नीचे निकलता है तो ये इस अपने सपोर्ट जोन तक जा सकता है, वो चला भी गया, देख सकते हो। ठीक है, 775 के आसपास 811 से पहुंच गया। फिर इसने यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहीं से सपोर्ट लिया। फिर तेजी दिखानी चाहिए थी बट नहीं दिखाई। अभी भी ये इसी लेवल पर ट्रैवल कर रहा है। तो हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या है कि 705 से अगर ये नीचे निकलता है तो हमारे लिए और भी थोड़ा मोटा डाउनफॉलिंग देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर इसका जो मोमेंटम रहेगा हमारे लिए वो लगभग लगभग ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती तो ठीक है। जहाँ पर अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती तो ठीक है, मैं यही बात बोल रहा हूँ। वरना फिर ये वाला लेवल महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये प्राइस लेवल मैं नोट कर देता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल बनी है। अब अगर कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा देगा। जैसे कि पीछे क्या हुआ है, अब ये भी अगर देखोगे तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट गई है। और यहाँ से भी अगर ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, उसके साथ में अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं, तीनों कैंडल को कनेक्ट करते हैं, एक बीच वाली कैंडल को कनेक्ट करें और अगली एक कैंडल को कनेक्ट करें तो भी ये मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोजू टाइप की कैंडल आई हुई है। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश है और हैंगिंग मैन के साथ सारी बुलिश है। तो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम तेजी की तरफ का संकेत देती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखो, ये लेवल आपको नोट करना है क्योंकि ये एक किसके अंदर पड़ेगा, ये 740 से लेकर के 760 तक का। और इस जोन से बाहर निकलने पर हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जो पैटर्न बन रहा है एसबीआई बैंक के अंदर, खुद देखो, जो स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी को बताई थी, कौन सी स्ट्रैटेजी की भाई, ऐसे करके जब एम के टॉप लेवल का ये वाला पार्ट छोटा हो जाए, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए, कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। तो होता क्या है इसके अंदर ये होता है कि बड़ा और छोटा होने पर ये रीटेस्टिंग करने के लिए मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आती है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, उसके बाद नीचे गिरती देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है। अब इसका मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला है। ठीक है, तो अगर ये तेजी दिखाती तो पहली तेजी तो ये लेवल तक बैठेगी, इस लेवल तक, मिटिगेशन ब्लॉक तक, क्योंकि सपोर्ट पर बैठा हुआ है। 740 के आसपास तक का मोमेंटम है। ठीक है, और उसके बाद जोर मार के 760 रुपये तक का मैंने लगाया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये 740 अभी ट्रैवल कर रहा है 727 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ दोबारा आने पर ये मिटिगेशन ब्लॉक से भी थोड़ा ऊपर बैठेगा, जैसे कि ये यहाँ कहीं पर बैठेगा 746 के आसपास के बाद। ये भी मैं लगा ही देता हूँ आप सभी के लिए। ये कर दिया मैंने, ये वाला मोमेंटम। ठीक है, तो इसके अंडर तक ये आ सकता है, इसके भीतर तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देन फिर दोबारा नीचे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है, क्योंकि ये जो एम पैटर्न बना है तो उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न की बारी है। सिंपल लॉजिक समझो। और इस लेवल के ऊपर निकलने पर ये बॉक्स जो मैंने बनाया 760 है। अरे ये हो क्या रहा है यार आज। हाँ, ये यहाँ पर बैठेगा 773 के आसपास से ऊपर निकलने पर हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ तक आ ही जाता है तो इसका मतलब है कि तेजी है, पॉजिटिविटी की तरफ संकेत है। और वरना यहाँ तक आने पर ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और स्ट्रैटेजी के अनुसार बता दिया, पैटर्न के अनुसार बता दिया, सप्लाई डिमांड का मैंने पहले से यूज़ कर रखा है, और पैटर्न जो बन रहा है वो बता दिया। तो अभी हमने निफ्टी FIDA डाटा को देख लिया, न्यूज़ मैंने 2-3 आपको बता दी, हमने चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया है। एक बार ICICI बैंक और चेक कर लेते हैं। ICICI बैंक, ठीक है, तो ये आ चुका है ICICI बैंक का स्टॉक। तो हाल फिलहाल इसके अंदर सिचुएशन क्या है कि ये अभी भी एक ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर था, पहला मूव एक दिन रिवर्सल, और रिवर्सल वो यहाँ तक बैठ रहा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए हम सप्लाई डिमांड का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से टोटल सप्लाई आई, देन फिर यहाँ तक आई। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली सप्लाई यहाँ तक बैठ रही है, तो इसीलिए मैंने लगभग थोड़ा सा नीचे ही ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये मैंने
लेवल लिखा हुआ डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर ये यूज करना चाहो तो आप पहले मोमेंटम ये भी यूज कर सकते हो। भाई पहले इतनी तेजी आई इस लेवल से लेकर के, देन फिर आप ये डिमांड को भी यूज कर सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट उसी लेवल के नज़दीक में ये घूमने वाला है। तो आप देख सकते हो, अभी मैंने यहाँ कहीं पर आप सभी को बताया था कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ जाने वाला पॉइंट है, या तो इस लेवल के नज़दीक आए या फिर अभी यहीं से उठ जाए। तो वो कितने दिनों से ये देखो अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग रहा है। अभी थोड़ा मोटा इसके अंदर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल सिचुएशन ऊपर की तरफ चल रही है, मोमेंटम बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। मामूली से जो गैप था वो भी फिल कर दिया, आप देखो खुद देखो, एक छोटा सा गैप बचा, नहीं पहले ही फिल कर चुकी थी वो तो, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, बस इस लेवल को नोट करके रखिए, 1210 और फिर 1165। अभी ऊपर की तरफ का मोमेंटम 1319 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको हमें नोट करके रखना पड़ेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में। तो पैटर्न कौन सा है? पैटर्न है ट्रायंगल शेप पैटर्न। 3 पॉइंटों कनेक्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट कनेक्ट हो गए हैं, सॉरी। ये देखो आप, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ऊपर से मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट किए हुए हैं, 2 पॉइंट। ट्रायंगल शेप पैटर्न से जिस साइड पहला मूव देगा ऊपर की तरफ दिया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे नीचे की तरफ आया तो ऐसे करके ऐसे, दोनों पैटर्न आपको नोट करके रख लेने हैं, ओके। और दूसरा सपोर्ट एरिया अभी यहाँ पर बैठा हुआ है 46,000 के आसपास। अभी ये 46,000 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसके हाईली चांस है, क्योंकि ये ऑल ओवर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस पैटर्न को हम ऐसे नोटिस करें कि भाई यहाँ से, अगर ऐसे नोटिस करें कि ये ऐसे तेजी आई, तेजी के बाद ये इसमें साइडवेज मोमेंटम में रहा, उसके बाद फिर तेजी आई, देन फिर ये इस लेवल पर पहुंच गया है, इस लेवल के अंडर में पहुंच गया है, ठीक है। तो अब जब डायरेक्शन अपवर्ड हो तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर से ही उठने की कोशिश करता है, तेजी लाने की कोशिश करता है। जैसे कि अब अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर ऊपर चली गई, तो नीचे आते समय वो इस लेवल तक आनी चाहिए, इस लेवल के अंडर तक आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है तो वो थोड़ा सा ऊपर से ही उठ जाएगी। तो ये होता है, आती नीचे जरूर है भाई, ऐसे करके नीचे जरूर आई, बट वो वहीं से उठ गई, क्योंकि डायरेक्शन ऑल ओवर अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर साइडवेज में हो तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर वो वापस इस लेवल तक आती है, देन फिर इस लेवल तक गिर जाती है। इसे बोलते हैं HCR का पैटर्न, हाफ कटेड ड्रॉ का पैटर्न, ओके। ये आपको सेंसेक्स में बहुत बड़े तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो आप, बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है भाई, ऊपर गया, देन फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर चला गया, और उसके बाद कंटिन्यू नीचे, वो इस एरिया के बीच में तक आता है, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर वो यहाँ से उठ जाता है, उसकी हाईली चांस है, क्योंकि ऑल ओवर डायरेक्शन अपवर्ड है। ये तो पिछले 6 महीने से देखोगे, 6 महीने तो हो गए होंगे आराम से, अक्टूबर से गिरावट आने लगी है इसके अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 5 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो 5 महीने से लगभग गिरावट देखने को आपको मिल रही है, ओके। बैंक निफ्टी पर वापस पहुंचते हैं। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या है इसके अंदर, ये देखो, एक हैमर जैसी कैंडल बन गई है, नीचे जो गैप बचा हुआ है ये वाला बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। 2 गैप बचे हुए थे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ये फिल कर दिया गया है, ये बचा हुआ है, और ये इसका एक सपोर्ट जोन एरिया है जहाँ पर बीच में W बनाया, उसके बाद पहला मूव फेंक दिया। अब रिवर्सल पर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी मुझे, ठीक है। अब पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई, सिर्फ एक हैमर जैसी कैंडल आई है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ संकेत नहीं देती, और उससे अगली कैंडल शूटिंग स्टार बन गई। शूटिंग स्टार मतलब नीचे का प्रेशर दिखाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाती तो मॉर्निंग स्टार बन जाता है, फिर अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू करती, और जैसे क्रॉस होता है तो ऊपर की तरफ तेजी के संकेत मिल जाते। ये पैटर्न मैंने बहुत बार समझा रखा है। W बना, रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल आ गई तो अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगी, वरना सप्लाई को फिर ये डाउन साइड की तरफ और ट्रांसफर कर देगी, समझ रहे हो। तो बस जस्ट यही है, ठीक है। अब
ये देखो ये गैप जो बचा हुआ है, अब दोबारा से अगर इस लेवल को क्रॉस करती है मार्केट तो ये गैप को आसानी से फिल करेगी। ठीक है, अब ये गैप कितने पॉइंटों का है आप ये भी नोट कर सकते हो, 48,500 से लेकर के 48,300, 200 पॉइंट के आसपास का ये गैप है। अब आप नोटिस कर सकते हो। अब कल के दिन अगर पॉजिटिव कैंडल मार्केट चलती है, नेगेटिव आने के बाद दोबारा से अगर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ट्रेड रहेगी जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी दोबारा से। अगर पॉजिटिव शुरुआत में निकलती तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोटा पुल बैक ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से जब एकदम से पॉजिटिव में क्लोजिंग हो जाएगी तो मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो पॉजिटिविटी की तरफ रुख जरूर करेगी। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ओके दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में 49,500 का लेवल आपको नोट करना है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 49,500, दूसरा है शूटिंग स्टार जो ये बैठा हुआ है, लगभग ये 49,900 के आसपास पड़ेगा, 800, 49,800 ये लेवल आपको नोट करना है। ठीक है, और उससे पहले एक ये लेवल है 49,500, और जैसे ये लेवल टूटेगा तो हम यहाँ पर ये 200-300 पॉइंट ये कैप्चर कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, स्कैल्पिंग के लिए देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो यहीं बैठे हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें एक आप देख सकते हो ट्रायंगल से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गया यार, ये रहा ट्रायंगल से पैटर्न। आप इसे ट्रायंगल से पैटर्न बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी, देन फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में, या फिर नीचे की तरफ पहला मूव आता है तो नीचे की तरफ ऐसे करके ऐसे। ठीक है, दो सिचुएशन है यहाँ पर, अपसाइड मोमेंटम की तरफ भी, डाउन साइड तो ऊपर की तरफ सुल्टा एन है, नीचे की तरफ उल्टा एन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बोल रहा है। सेंसेक्स की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर भी हैमर जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब हैमर के अंदर ये अपना सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है, तो दोबारा से अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर जितनी कैंडल बनी हुई है सारी कैंडल्स को मैं अगर एक कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ी लाल रंग की बीरिश कैंडल बन के निकल के सामने आएगी। तो होता क्या है, जब भी बड़ी बिग बार बीरिश कैंडल बन जाए तो मार्केट रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक जाने की कोशिश करती है। तो अगर ये अपसाइड मोमेंटम में निकलती है तो इस लेवल के ऊपर निकलती है तो इसका 50% एरिया ये वाला बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ ये जो 76,400 से अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो लगभग ये इसका 50% एरिया है 76,400 से लेकर 77,000 के आसपास। ठीक है, 76,400 से लेकर के 77,000 के आसपास तक का कितना मोमेंटम हो जाएगा, टोटल 600 पॉइंट अपने पास यहाँ पर ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, और सपोर्ट जोन टूटते ही हम डाउन साइड की तरफ अगला मोमेंटम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पिछली सप्लाई, पिछली डिमांड को देखना पड़ेगा कि क्या डिमांड है इसकी। और यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये साइडवेज मोमेंटम में था पीछे, आप खुद देख लो, ये साइडवेज मोमेंटम में है और यही इसका सपोर्ट जोन एरिया भी है जहाँ पर ये आया हुआ है। ये टूटता है तो फिर ये वाला मोमेंटम आप बॉक्स नोटिस कर सकते हो 75,000 के बाद में 72,500, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैठ रहे हैं। अभी तो 75,000 का ही लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया गया है 2 बार और यहाँ पर अभी सपोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और देख लेते हैं एक बार क्या सिचुएशन है। इसके अंदर भी वही सिचुएशन है जो बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई थी कि ट्रायंगल से पैटर्न है, ये वाला भी कुछ ऐसे करके। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस साइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। दूसरा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बैठा हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि 76,250 के ऊपर। ठीक है, और अगर डाउन साइड की तरफ पहला मूव आता है तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है, या तो क्रॉसिंग पहला मूव देखना पड़ेगा किस साइड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक,
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, जिस भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद।